ऊपर जय सिया राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। देख सकते हैं पूज्य गुरुदेव भगवान दरबार लगाने के पहले अभी मंजिल के ऊपर चढ़े हुए हैं। देख रहे हैं कि काम कैसा चल रहा है। और आज 4 दिसंबर का दिव्य दरबार दोस्तों पूज्य गुरुदेव जी लगाने के लिए आ चुके हैं। इसके बाद सीधे ही नीचे आएंगे और भक्तों से मिलेंगे और सीधे उसके बाद दर्शन देंगे और फिर दरबार लग रहा है। देख लीजिए सभी लोग पूज्य गुरुदेव जी को देख रहे हैं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी अभी ऊपर हैं तो वहीं से सभी को दर्शन भी दे रहे हैं। और भक्त बड़े ही आनंद से देख सकते हैं, कुछ भक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूज्य गुरुदेव जी के संपूर्ण दर्शन हम कराने वाले हैं। आज 4 दिसंबर है, तो चलिए आज की वीडियो में पूज्य गुरुदेव जी के आप दर्शन कर लीजिए। साधु जी, साधु जी, अरे पागलो, कैसे हो? बढ़िया हो? 12 बज गए। हम तो सुबह से वही माता जी बहुत डर गई। माता जी सीधी साधी, वो बेचारी डर गई, पूरी रात नहीं सोई कल माता जी। तो कल वही चलता रहा। अब आपको खजुराहो और छतरपुर में रुकने की आवश्यकता नहीं, यहीं रह सकते। और रुको, यहाँ से बालाजी के डायरेक्ट दर्शन करो। हम भी अपना निवास यहीं बनवा रहे हैं, यहीं परमानेंट व्यवस्था वही बनाने के लिए ऊपर देख रहे थे जो बनवा रहे। वे कह रहे गुरु जी देख लो। हमने कहा चलो। एक माता जी यहाँ मिली बहुत खतरनाक, हम वहाँ चढ़े थे। बोले गुरु जी नीचे आ जा, हम कहीं कूद जाए। बोली हाँ। ठीक है, उनको तो बुढ़ापो है, इधर तो ओनली 20 देखते, बाल बच्चे नहीं आवे और आप कूदने की बात करवा रही थी। जय हो तुम्हारी। ये माता जी कह रही थी कूद जाओ। बताओ, हम ऊपर से चढ़ के देख रहे थे, नीचे देखो, नीचे नीचे। हाँ कहा जी माता जी आ जा। रुको, जनवरी में 1-2 कार्यक्रम जरूर है, लेकिन लगातार 8 फरवरी से 8 मार्च तक यानी 1 महीना बागेश्वर धाम पर रहेंगे। कन्या विवाह की तैयारी होगी, लेकिन 1-1 घंटे का दिव्य दरबार भी लगाया। उसी में शिष्य मिलन समारोह, दीक्षा समारोह, उसी 1 महीने के अंतराल में दीक्षा समारोह, शिष्य मिलन समारोह। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहाओ। लेकिन इन तीनों पीढ़ियों का हमारा जो अनुभव है, हमने अपनी आंखों से देखा जितना और जितना सुना, आज तक कोई भी खाली हाथ नहीं गया।
तुम भी नहीं जाओगे। बागेश्वर बालाजी सबकी झोली भरने वाले, तुम्हारी भी भरेंगे। पर्चा से चमत्कार नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से चमत्कार होना है। सोचा वैसे ही पाया। आज की एक सुबह हम चर्चा कर रहे थे, कोई पत्रकार हमसे बात कर रहे थे, बोले चुनाव होगा ये वो दुनियादार। हम कहते देखो हम 3-13 में तो पढ़ते नहीं है, लेकिन एक बात बोले, आज तक जो कह दिया वो कटा नहीं। लेकिन हनुमान जी की सिद्धि प्रदर्शन का विषय नहीं है, दर्शन का विषय। और दूसरी बात, हम आपको प्रार्थना करें, शत्रु या कोई विरोधी अगर विरोध करता है तो तुम्हें लड़ना नहीं है बागेश्वर धाम के नाम से। सेम टू यू बोल देना। अपने बालाजी बहुत ताकतवर हैं। एक दिन ऐसा आता है अपने आप होना ही को सब पत्ता साफ हो जाता है। फिर क्यों चिल्लाते हैं? हमें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा है, हमें तुम्हें लगने लगता भगवान सुन नहीं रहा, पर हमारा ऐसा मानना है कि भगवान एक भी बात छोड़ता नहीं। अच्छा, भगवान सुनता नहीं होता तो क्या भगवान कृपा करते होते? वो तो गूंगों की भी सुनते हैं। हम लोग तो बोलने वाले लोग, वो तो जिनके मुंह नहीं होते उन पे भी कृपा करते। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भाई वो बोल नहीं सकते तो हम कृपा नहीं करेंगे, ऐसा है क्या? अच्छा, भाग अगर हाथ की लकीरों से होता तो जिनके हाथ नहीं है तो क्या उनके भाग्य नहीं होता? मंगलवार को ठीक है ये एक आदमी हमें मिला, हमका एक बात बताओ पीते क्यों? बोले मंगल को नहीं पीते। हमका मतलब, बोले वीर बजरंग बली की कसम हम मंगल को छूते तक नहीं। हमका बड़े हनुमान भक्त हो। बोले क्यों? हमका एक बात बताओ, क्या बाकी दिन हनुमान जी एब्सेंट रहते हैं? तो मंगलवार को नहीं पीते, बाकी दिन पीते, क्या हनुमान जी एब्सेंट रहते? अरे हनुमान जी के तो सभी बार हैं, शनिवार भी हनुमान जी का, मंगलवार भी हनुमान जी का, बाकी जितने बार हैं वो हनुमान जी के। अरे और तो छोड़ो, 7 बार होते, 7 बार हनुमान जी, 8वां बार परिवार वो भी हनुमान जी होते हैं। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। और मेरे पागलों, हर समस्या का हल बागेश्वर बालाजी के पास चल। क्या? हर समस्या का हल बागेश्वर हनुमान जी के चरणों में। क्या क्या समस्या? नाश है रोग, रोग हो, बाधा हो, पीड़ा हो, हनुमान जी के चरणों में नियम करना, लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो, जाओ तुम्हारे घर सेना पहुंच जाएगी। अच्छा, तुम संकट में फंस गए, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन। संकट में हो गए तो हनुमान जी के चरणों, श्री बागेश्वर बालाजी के चरणों को पकड़ लो। अच्छा, भूत लगे तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं, चिल्लाओ मत, परेशान मत हो, भूतों से परेशान। अरे भूत पिशाच महावीर जब, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों को पकड़ लो। कलिकाल के श्री अवतारी बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विद्यमान, जो भी लहसुन प्याज मांस 15 बंद करके नियम पालन करता है, छूटे हैं बंदी महासुख होई। कैसा भी बंधन हो, हनुमान जी महासुख प्रदान। और प्रश्नों के उत्तर, ये क्या है? आप लोग कहोगे गुरुजी ये दरबार पर्चा, आप तो इतने पर्चा बनने लगे, जहां देखो तहां, ये क्या सिस्टम है? देखो, पर्चा ये आज का दरबार नहीं है, हम अपना कह सकते, दूसरों का तो हमें पता नहीं। ये आज का नहीं है, हमारे दादा गुरुजी के भी पास कृपा थी। ये दरबार त्रेता युग के पूर्व का है, महर्षि वाल्मीकि जी की विद्या है। ये महर्षि वाल्मीकि जी ने अत्याचारी रावण के अत्याचार को देखते हुए राम अवतार होने के पहले ही कागजों पर लिखकर रख दिया था, इस आतताई रावण का वध करने के लिए अयोध्या में दशरथ नंदन प्रभु श्री राम अवतार लेंगे। और उन्होंने कागजों पर लिखकर रख दिया था, सबरी के घर जाएंगे, केवट का मान बढ़ाएंगे, लंका जाएंगे, राम सेतु बनाएंगे, सीता का पता हनुमान जी से लगवाएंगे और रावण का वध करके आएंगे और राम राजा हो जाएंगे। और जो जो उन्होंने कागज पर लिखा था वही वही घटित हुआ, 100 में 100%।
वही विद्या हमारे सन्यासी बाबा को मिली, फिर हमारे दादा गुरुजी को मिली, वही विद्या फिर इस नालायक को प्राप्त हो गई। ये आज की नहीं है, कब की है? त्रेता युग के पूर्व की। और ये विद्या कौन सी? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असबर दीन है जानकी माता। जो 8 सिद्धियां श्री हनुमान जी महाराज के पास हैं, उन्हीं अड़मादिक सिद्धियों की यह परंपरा है। हम भगवान नहीं, ना हम महात्मा है, ना हम संत है, ना हम सिद्धिप्रद महात्मा है। हम तो नालायक मूर्ख अज्ञानी पापी जीव हैं। लेकिन ये जितनी भी कृपा है बागेश्वर वीर हनुमान जी महाराज की परंपरा की कृपा है। पर्चा बने या ना बने, हनुमान जी और सन्यासी बाबा यहाँ साक्षात बैठे हैं। तुम्हारा काम सफल होगा होगा होगा। और एक वचन और, हम तुम्हें मिलेंगे मिलेंगे मतलब मिलेंगे। और कल पुरानी पेशी का दरबार भी लगेगा और कल प्रेतों का भी दरबार लगेगा। और कल मंगल है ना, कल आइए। अब देखो ऐसे ये भूल जा, बुढ़ापे का दिमाग है ना, ऐसे भूल जाते हैं, क्या बताएं। तो कल मंगलवार है, परसों बुधवार है, तो दरबार परसों नैयर जी का लगेगा। आज का दरबार हनुमान जी के चरणों में शुरू करते हैं। जो भी जानकारी लें कार्यालय से, हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। अमीर आदमी हो तुम हमें दे सकत, हम सब पचा लेंगे। अपना मकान, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, बैंक की एफडी, खुला रुपया, बंधे रुपया, चेक और डायमंड, एफडी और प्लॉट, फोन पे है, फोन पे नहीं है, फोन पे नहीं। बाकी इतना लुगाई लड़का छोड़ के सब हमारे नाम करवा सकते, सीधा सा समझ लो। और पूछो हम क्या करेंगे? हमें क्या, हमारे पास तो भगवान की दया है, भोजन भजन चल रहा है। लेकिन हाँ, तुम दान दे दोगे कोई दिक्कत नहीं। भंडारा चल रहा है, अभी हम पूरी सब्जी दाल चावल खिलाते हैं, 2-4 करोड़ आएंगे। चकाचक रबड़ी मालपुआ रसगुल्ला छनाएंगे, घटे रामदास को, बड़े रामदास को। अभी 151 बेटियों का विवाह करवा रहे, जेब गरम हो जाएगी, 500 का करवाएंगे। लेकिन हाँ, हमसे मिलने के नाम पर, दरबार के नाम पर दान नहीं देना। धाम निःशुल्क था, है, जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और बागेश्वर धाम से जुड़ने वाले लोगों को एक और सूचना, आप धाम पर जुड़ने के पहले 3 चीजें घर पर रख कर आना है। एक, आप कितने बड़े पद पर बैठे, ईश्वर करे तुम इंद्र के बाप बन जाओ, लेकिन तुम सोचो हम पद के सपोर्ट में तुमसे मिलने, अपनी ठटरी बढ़ाओ। दूसरा, पैसा, तुम कितने अमीर आदमी हो, ईश्वर करे तुम कुबेर के चाचा जी हो जाओ। हाँ, लेकिन तुम सोचो कि हम बहुत दान देंगे, बहुत अमीर आदमी है, हमको VIP प्रोटोकॉल मिलेगा, तो तुम अपनी 2 बार ठटरी बढ़ाओ। क्यों? अमीरों को तो अनेक गुरु हैं जो पैसा लेकर के अर्जी लगाते और घर पर आते। उनका कौन है? जो किराया उधार उठा करके आते, पैदल चल करके आते हैं, धक्के मुक्के जगह जगह से खा करके आते हैं, तांत्रिकों से छिल करके आते हैं। उनके तो बागेश्वर बालाजी ही है ना। और तीसरा सपोर्ट, किसी का भी सपोर्ट नहीं। ये 3 लोग बागेश्वर धाम पर जुड़ने के पहले सावधान हो जाएं। और जितने लोग यहाँ बैठे तुम सब हमारा परिवार हो। अंतिम बात, 1 मार्च से 8 मार्च तक कन्या विवाह महोत्सव में कौन कौन आने वाला है? पक्का? अरे जोर से बोलो। अब नई बात सुनो, नई बात ये, 108 कुंडीय हम अमर जवान शहीदों के लिए यज्ञ करवा रही हैं। तो यहाँ पर रुकने वाला कौन कौन है? पक्का? अभी से छुट्टी ले लेना। और यहीं पर हम दरबार लगाएंगे, यहीं पर भंडारा है, दोनों टाइम चकाचक पूरी सब्जी रबड़ी मालपुआ खूब पाओ। तो यज्ञ से कोई मतलब नहीं, भंडारे से मतलब है। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, खड़े हो जाइए, दर्शन दीजिए। तो तुम्हें यज्ञ से कोई मतलब नहीं, मालिक वहीं दाता, आपको यज्ञ से कोई लेना देना नहीं। अरे खड़े तो हो जाओ, ऐसे शर्मा रहे जैसे नई बहू हो। खड़े हो जाओ, खड़े। यज्ञ से लेना देना है।
और पेट से दुखी हो और भंडारे पे बाबा करते हो। ये तो हो ही होगे, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, फिर भी रसगुल्ला मांगते हो। हाँ, इनको प्रसाद दो। हाँ, इनको प्रसाद दो। ठीक है, बैठ जाओ, मिलेंगे हम आपको। बैठ जाओ, बैठ जा बेटा। अरे बैठ जा मालिक, बैठ जा दीनानाथ। ये तो कॉमेडी फिल्म में कर दो, नाथ की लगा था मैं तो। आओ आओ तो भंडारा भी है, दरबार भी है, कथा भी है, भागवत कथा रोज कार्यक्रम। कन्हैया मित्तल आ रहे और कीर्तिदान गढ़वी आ रहे, मनोज तिवारी आ रहे, कवि सम्मेलन हो रहा, संत सम्मेलन हो रहा। हाँ, और बहुत है। और बम्बई के कछु आ रहे नचैया, कुछ चेला है अपने में भी है। आओ, और हम 8 दिन वहीं मिलेंगे। हाँ, और 8 मार्च को 151 बारात आ रही है। 151 सब भारत के संत आ रहे, मलुक पीठ वाले महाराज जी आ रहे, और भी भारत के जितने संत हैं सब आ रहे हैं। आप लोगों को हमारा निमंत्रण स्वीकार हो। अंतिम बात, आप एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? हाथ तो उठा के बताओ। कच्चा के पक्का? जोश में के होश में? पक्का? तो हमारी शर्तें पता है। पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ियो, क्योंकि हम पापी है ना। इस भूत भैया को पाल लीजिए, दो बैठ जाओ, तई बाद में निपटेंगे आपसे। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर दो। और तीसरी शर्त, बालाजी के चरणों में जाकर, हाँ वहीं बैठ जा, अबे रुक जा, बैठ जा, पीछे आदमी की खपड़िया फूट जे है। हाँ, तीसरी शर्त, मंदिर पर जाकर बालाजी के चरणों में दर्शन करके कह दो, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। तो नियम शुरू कर दो। आज जिनकी अर्जी लगेगी उन्हें जो है आना है, और जहां बात समझ में न आए टोकना। भूत भैया काका नहाओ नहीं है? मारा है? हैं, पिटाई हो रही? ठीक है, भूत आई तो अब तुम्हारे मुंह क्या लगा है। तो कहाँ थे हम? हमें ध्यान कराओ, क्या बोल रहे थे? पर्चा, हाँ पर्चा, जिनको बुलाएं वो आवे, वही पूछना जो तुम सुन सको। अपनी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है, फिर तुम बाद में कहोगे गुरुजी हमारी बेइज्जती हो गई। छोड़ा नहीं जाएगा। देखो भैया, और दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। लेकिन ये चमत्कार या कृपा बालाजी की किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं है, ये उनके मुंह पर तमाचा है जो कहते भगवान नहीं होते हैं, जो कहते दिव्य शक्तियां नहीं होती, जो कहते ये सब पागलपन है, तुम्हारी ठठरी। और एक बात हम घोषणा के साथ भारतीय हिंदू कहना चाहते हैं, तुम मेरा साथ भर दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। और इतना ही नहीं, भारत में जितने भी धर्मगुरु, जानकार, ओझा, सनातन के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी धर्मगुरु की ताकत नहीं बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना कर ले। हम कहते हैं तुम हमारे दरबार में आओ बालाजी के, हम तुमको नंगा करके ही घर वापस भेजेंगे। और ये भारत के इतिहास में कई वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि आज तक बड़े बड़े विधर्मी, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम की पोल खोलने आए, पर ठटरी के बड़े अपनी ही पोल खुलवा करके गए। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? जोर से बोलो। हमारी नहीं, किसकी? अब लोग
रहते कुछ भी रहे, पर आना चाहिए बालाजी के दरबार में। तुम जो सोचोगे वो नहीं बताया जाएगा, तुम जो सोच भी नहीं सकते वो तुम्हारे बारे में बताया जाएगा। लेकिन बताना महत्वपूर्ण नहीं, आपका काम भी सफल। राम राम विराजमान है, विनय नाम का बालक विराजमान है। आ जाए, आपकी अर्जी स्वीकार है। आ जाओ, सामने से ही, बीच से ही आ जाओ। एक बच्ची सामने में गोमुखी लिए हुए बिटिया खड़ी हुई है। हाँ, आजा बेटा, तुम्हारी अर्जी स्वीकार। यस। आम प्रेस कराते जाएं। दरबार के क्रम में स्वीकार हुई है। रोड के कोने पर आरती नाम की बहन जी विराजमान है। आ जाएं। हाँ, दुपट्टा डाले हुए। यस यस, आइए। साथ में कोई भी हो बहन, लेकर के आओ। राम बालाजी सीताराम। ओ बालाजी, हाँ हाँ, हाथ जोड़े हुए सामने विराजमान है, मुफलर सिर में बांधे हुए। आ जाइए। राम गुरुजी सीताराम। बालाजी सीताराम। यहाँ कोई एक बालक चश्मा लगाए, तिलक लगाए हुए बैठा कौन है बीच में? वो पीछे वाले आपके पीछे वाले। हाँ, जो पीछे वाला, बिल्कुल हाफ शर्ट पहने। आजा बेटा, आजा। जो भी आए हों, भेजो किसी को भी। मन में सभी राम नाम का जप करो। उड़ा दो, हवा बहुत चल रही है। बैठिए भैया, एक राम राम। माइक माइक लो भैया। कहाँ से आए हो? पहली बार आए? अच्छा, किसी को अपना विषय या नाम तो नहीं बताया था?
बोलिए क्या समाधान चाहते हैं जी? क्या चाहते हैं आप बालाजी से समाधान का रास्ता? क्या? हाँ यही सुन, नजदीक आए। परेशान 2007 से लगातार है, घर में अकाल मृत्यु बनी, उपद्रव है, मन स्थिर नहीं है तुम्हारा। भविष्य के विषय को पूछने के लिए आए हैं कि किस मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे। व्यापार में अथवा कोई स्थायी कंपनी डालें, आप व्यापार करें, सफल हो जावे। अकाल मृत्यु का कारण टोटका का विद्या है, आगे नहीं होगी। परिवार, घर की 3 अकाल मृत्यु हुई, परिवार की मिलाकर 4 अकाल मृत्यु हुई। परिवार के भाई को मिलाकर के 3 अकाल मृत्यु आपके जो घर की हुई वह टोटका विद्या के कारण हुई। आगे किसी का भी बाल बांका नहीं होगा। स्वयं का रोजगार 2025 के दूसरे महीने में प्रारंभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। बराबर यही पूछने आए, कोई संदेह? टोटका विद्या पर एक बात और, उसी कारण 1 मिनट में हम बताएं। साधु जी, साधु जी, ये 16 साल पूर्व में किया गया विवाद बना था। विवाद आपका जमीन का था। हाँ जी, जमीन का आपका विवाद था। जमीन के विवाद के कारण आपको जो है परेशान व बर्बाद करने के लिए टोटका विद्या परिवार के ही लोगों ने मिलकर के करवाया है। रुपया खर्च किया और धमकी दी थी कि वंश बर्बाद कर देंगे, ऐसी धमकी दी थी। उन्हीं के द्वारा ये टोटका विद्या हुआ है। जाओ, लेकिन तुम्हारे घर पर बात से ही बाल बांका नहीं होगा, आशीर्वाद है। कोई बात गलत नहीं, कोई संदेह? बात एकदम सही। घर की मिट्टी लेके तुम धाम पर आओ, हम उपाय कर भी जाओ, जय जय हो। एक मंत्र लिखा हमने नीचे की वो विराट वाला, हमने एक पर्चा, जरा पर्चा उल्टा करो कोने की तरफ। ये मंत्र है ऊपर वाला 3 माला, 24-25 लास्ट। अर्चना वो गलत अफवाह फैला देते हैं। 2 बार तो तय हो गई थी, गलत अफवाह फैला देते हैं और साथ में रिश्तेदार भी 2 लोग पीछे लगे हैं। लेकिन उसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं देनी। आप तो हनुमान जी पर भरोसा करो। हमने जब आपको कह दिया कि 2025 के दूसरे महीने बाद तुम्हारे सब रास्ते खुल जाएंगे, मंगल काज भी होगा, भाई का भी तय हो जाएगा, निजी तुम्हारा भी। तंत्र ने ब्रेन को पकड़ा है, दिमाग को पकड़ा है। पूर्व में सब बढ़िया था, सब कुछ देखता था, अब वो उच्चाटित हो गया। क्योंकि कोई भी है तो हंसी उड़ गई उसकी, बहुत ज्यादा हंसी उड़ गई। 2 बार तय हो गया, 2 बार बात तय हो गई। इसके बाद में वहां से कोई जवाब नहीं आया, मौन हो गए। यहाँ गांव में हो गई हंसी। इसको लेकर के वो बहुत ज्यादा उसी चीज को दिमाग में उसने भर लिया। बाकी उसके महात्मा नहीं है, वो न अध्यात्म में है, बल्कि उसका बालाजी दया करेंगे। आप पेशी करो। पहले हमें करना है आपके टोटका का उपाय कि वो चले ना, दूसरा तुम्हारे व्यापार का, तीसरा तुम्हारे घर है ब्याह भी होने लगे, आशीर्वाद है। राम, साधु जी, बालाजी, जय बालाजी, जय हो बालाजी। कहाँ से हो बहन? गाँव में है। कहाँ है वो? लेकिन उन्हें रिजाइन नहीं, आर्मी में जॉब करते। अरे राम राम, अरे राम। कोई नहीं, हमने ऐसा लिखा, स्वास्थ्य ठीक नहीं, प्रेत सताता तुमको, शरीर में दिक्कत बनाता, जकड़न करता, गंदी हरकत करता, गला जकड़ लेता है, रात को दूसरे रूप में आता है।
ठीक है, आपके पति के रूप में वो आता है, दूसरे रूप में आता है, जिन्न है, पीर विद्या है, बर्बाद करने के लिए भेजा है। आज से तुम्हारे शरीर के साथ वो गलत हरकत नहीं करेगा, आशीर्वाद है। ये तो पता नहीं ना, नाम हमें पता नहीं, मेरी बहना नाम नहीं पता ना, मुझे नाम नहीं है पता। हम कौन इतना जानता है, हम कुछ नहीं, छोटे वही नहीं जाना, वही रहेंगे, वो नहीं आना। उसके पास में धोबी वो उसने पैसा दिया हमको, उन्होंने इसका तो घर पर पास में से उसने फेंक, लेकिन तुम लड़ाई नहीं करो, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पहले का, अब तो बंद, अब तो तुमने एक बार युद्ध कर दिया, सो सब बंद। जल्दी ठाकुर जी दया करेंगे, तुम्हारी बिटिया भी ठीक हो, लेकिन हमारी लड़ाई ना बेटा बदवाइयो। हमने सब का नाम, दुश्मन का या जानकार का, इन लोगों के हम नाम तो आपको संकेत कर देंगे, लेकिन कृपा करके ना पूछें तो हमें संकोच नहीं होगा, ज्यादा अच्छा है। क्या नाम है? ओ, कहाँ से हो विनय जी? राम, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। तुम्हारा ना नजदीक आई, क्या समाधान चाहते हैं? और मोबाइल नहीं लिए पकड़ते नहीं। तुम जबरदस्ती आ चुकी, तो तुम मानते क्यों नहीं भगवान को इतना? वर्तमान में आप कोई पूजा नहीं करते, वर्तमान में आप भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, वर्तमान में आप शक्तियों को बिल्कुल नहीं मानते, वर्तमान में आप दरबारों को पाखंड मानते, वर्तमान में ये मानते कि ये सब कुछ होता नहीं है, कर्तव्य ही करना पड़ता है। समझ गए? हमें होशियारी ना पेलो, नहीं तो हम तुम्हारे और भी चीज़ें हैं जो तुम गंदी हरकतें करत। सॉरी नहीं, तुम्हें क्या लगा था हम समझ नहीं पाते, हम बुद्धू बैठे। हमने ये लिखा, पेट की पीड़ा रहती, दिमाग उच्चाटत रहता, कोई सफलता नहीं प्राप्त हो रही है, नौकरी पाना चाहते हैं, नौकरी का प्रमुख रूप से आशीर्वाद लेने आए हुए हैं, जॉब योग 100% 2025 में लगेगी, वर्तमान में मन विचलित है, गलत संगत त्याग कर दें, निश्चित रूप से सफल हो जाएंगे, जाओ आशीर्वाद है। अब तुम्हारी बहन जी आई हैं, नहीं तो हम तुम्हारी पोल खोलते। एक तो तुम धुआं बंद करो, इलू इलू भी बंद करो, तो तुम कई चराऊं लगत और हमें ना चराओ। और तुम्हारी बहन जी आई, नहीं तो ऐसो घिसते हम तुम्हें बेटा कि तुम्हें भगवान पे तो ठीक है, तुम्हें हनुमान जी के नाम के सपने रोज आए, और कहो डेमो देखने हो तो देख लो। सॉरी नहीं, क्षमा उनसे मांगो बालाजी, लेकिन आज के बाद ऐसा कभी मत सोचना। पता है हमने क्यों बताया, क्यों बुलाया तुम्हें? बताओ क्यों बुलाया? तुम्हें चैलेंज जो तुमने दिया ना बैठे बैठे, यहीं बैठे बैठे, कि अगर दम है ये अपने लोगों को बैठा देते हैं, अपने लोगों का पता कर लेते हैं या ब्रेन पढ़ लेते हैं, हमको बुलाएं, हमारा उल्लेख करें, तब जानेंगे। तो क्यों नहीं मानते थे तुम? तो अब माने कि नहीं? पकड़ कान, पकड़ कान, कटा। हम तुम्हारे कपड़े भी उधरवा से गई।
अबे कहो तो हम तो वहाँ एक नंबर है वहाँ फोन लगा के लड़ाई करवा दें 626 अभी फोन लगा के हम लड़ाई करवा सकते हैं। मोबाइल हमारा होगा, नंबर हमें मिल गया है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। हमें दो चीजें मैं बताऊं ने, चिंकी पिंकी इतने में तुम्हारी लड़ाई हो जानी। लेकिन तुम्हारी बहन बहुत भक्तनी, बहुत हनुमान जी की भक्तनी, बागेश्वर हनुमान जी को बहुत मानती, और वो तुम्हारे भले के उनकी विफल गई, इसीलिए तुम्हें लगता भगवान सुनता नहीं। ऐसा नहीं है, समय समय का खेल होता है। कई बार वो हमारी भी नहीं सुनते, लेकिन समय आने पर उससे ज्यादा देते। समझ रहे? इसका मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ छोड़ दो। भगवान राम को भी वन जाना पड़ा, लेकिन वो एक बार 14 साल के लिए बन गए तो राम बन गए। 14 साल उन्हें जाना पड़ा कि नहीं? और वो ना बन जाते तो क्या उनकी इतनी महिमा होती? विचार करो, भगवान जो भी करते है ना। इसीलिए जैसे अभी कई लोग हमारे पास आते हैं तो कहते हैं आप गुरु जी आप तो सब जानते हैं, लेकिन शक्तियों का प्रयोग हर पल नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने आपको बुलाया कि आप बैठे बैठे जो सोच रहे थे, आपको जो मन में भाव आ रहे थे, हमें लगा तो कि इनको बढ़िया प्यार से छील दें, इसलिए तुम्हें बोला। आज के बाद तुम 5 पाठ हनुमान चालीसा के करोगे, प्रतिदिन स्वस्ति तिलक लगाओगे, और ये बात भी तुम बंद करो, हम लिख के बता रहे हैं, माइक से बता नहीं रहे। ये बहुत ज़्यादा, इससे तुम्हें एक नई दिक्कत शुरू हो। ये बहुत गंदी चीज हो रही है, बहुत ओवर, ये दिक्कत हो रही है। और तुम इंग्लिश पढ़ लेते हो, और ये वाली शुरू हो गई है दिक्कत। तुम्हें इंग्लिश में लिख दिया हमने, क्योंकि ये हो जाता है। पक्का? थैंक यू। इसको मिटा दें? कब से? भजन करो, आगे बढ़ो, हम आपके लिए शुभकामना करते हैं। और देखिए मंत्र विधि भी दे रहे हैं, हमें आपको कवच भी एक देना है, वो आपको हम मंगलवार को देंगे। तुमने एक जगह बात तो की है काम के लिए, कोई साइड में डालने के लिए, प्राइवेट नहीं, प्राइवेट जो तैयारी तो बात तो की है, जॉब के लिए, नौकरी के लिए, वर्तमान की बात की। आप तेज करो फोकस, 8 घंटे कम से कम तैयार, ठीक? आशीर्वाद पक्का 25 लास्ट और 26 पक्का। एज फैक्ट निकलने के पहले 2025 लास्ट, इसी में मंत्र है। और वो जो उस तरफ वाली है वो बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई। कोई संदेह? तुम उछल कूद के काओ की गर्दन न तोड़ दियो। पता है कहां से आया, थोड़ा नजदीक पता। इसके बाद राम, हाँ। पीला वस्त्र डाले हुए बिटिया है, हाँ, जिसने हाथ खड़ा, आ जाओ। बात है सही है, बराबर लाभ होगा। हम विभूति दे रहे, काली रेशम आप देना, घर पर 2 दिन की अखंड ज्योति जलाना, हम सेना भेजेंगे, दी हुई तारीख के अंतर्गत पुत्र योग बनेगा।
भाई की अर्जी अलग स्वीकार होगी, पर बालक के यहाँ पर जय जय हो जय है, उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सफेद रंग का झंडा गाड़ दें तो ये जो नाग बनकर हर साल परेशान करता है, हाँ या ना? नमः पार्वती पते, हर 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 हर। साधु जी, ओ बालाजी। बहन जी दूर से प्रणाम करना, बैठ जाओ। कहाँ से आई बहन जी? मैनपुरी उत्तर प्रदेश पहली बार आई? तीसरी बार? आपने यहाँ किसी को अपना विषय तो नहीं बताया? किसी ने पूछा तो नहीं? पक्का? गारंटी? ठीक है। आपने 2 अर्जी अलग अलग लगाई, हाँ तो वो भी आ गई, लेकिन एक पहली बार ही पूछो, ठीक? क्योंकि दूसरा पर्चा नहीं हम बना पाएंगे, एक ही में भर गया। क्या समाधान चाहती? क्या हो गया? आप क्या चाहते हैं? आप तो सीधा बताओ, हम उत्तर देंगे। सामंजस्य? ठीक। कारण क्या था लड़ाई? हम यहाँ से शुरू किया। हैरान हो गई, लड़ाई पति से भयंकर मची है, गलत चक्कर में, पर स्त्री चक्कर में फंसे हुए हैं, विवाह के पहले से फंसे हुए हैं, शादी के पहले से फंसे हुए हैं, वह एक रूप से उनसे गुप्त रूप से विवाह ही कर लिया है, गुप्त रूप से विवाह ही कर लिया। सुधर जाएंगे, सामंजस्य बनेगा, आपका उपद्रव ठीक हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन आप भी उपद्रव बंद करें, प्रतिक्रिया ना देवें, वह घर का कलेश शांत हम करवा के मानेंगे, आशीर्वाद है। बराबर? अभी नहीं, अभी आपका मन बहुत ज्यादा उच्चाटित है, तैयारी आपकी बिल्कुल शून्य है, कोई भी ऐसा चंद्रमा नहीं है, 2 वर्ष से आपकी कोई तैयारी नहीं है। बराबर? इसलिए कोई भाग्य योग नहीं बन पा रहा। और अभी आपको पहले एक चीज से निपटने दीजिएगा, पूरा घर वो विचित्र है, गंदी जगह, चूंकि तुम्हारी शादी हो चुकी, माइक से वो बात हम बोल नहीं पा रहे, लेकिन जो हमें बात पता लगी सन्यासी बाबा की प्रेरणा से, उनका पूरा परिवार चरित्र का बहुत विचित्र है, और तुम्हारे ससुर को लेकर के हम बहुत ज्यादा वो बात माइक से नहीं बोल पा रहे, ... तो आप बहुत गंभीर रहना, केयरफुल रहना, हनुमान जी दया करें, और दबंगई से रहना। अभी तो उनके मन में आपको बुलाने का नहीं, बात हमारी समझ रहे हैं, लेकिन हम सामंजस्य बनवाएंगे। आप प्रिंट आउट फोटो दो, आशीर्वाद। उपाय: कात्यायनी माता आपका गृहस्थ बसाएंगी, माँ कात्यायनी का कलश रखेंगी, माँ कात्यायनी का पूजन करेंगी, माँ कात्यायनी का ध्यान करेंगी, बागेश्वर धाम की कई स्पेसी करेंगी। आप भी बहुत कम बोलेंगी वहां के मामले में, और किसी के द्वारा आप ये जो फोन के द्वारा बात करके उनके बारे में बात करते रहते, तो उन तक खबर पहुंच जाती है। आपको अपनी सहेलियों को, बहनों को, परिवारजनों को नहीं बोलना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में कुछ भी कीड़ा ना भरे। तो ये सामंजस्य के लिए बहुत अच्छे उपाय होंगे, ठीक? और आप प्रसन्नता पूर्वक बहन जाओ, थोड़ा समय लगेगा, उनकी बुद्धि उच्चाटित होगी, उनको कैसे उच्चाटित करना इसका भी हम एक सूत्र आपको मंगलवार को बता देंगे, 3 पेशी या 5 पेशी बार, ठीक? दूसरा, ससुर जी के लिए हमने जो संकेत में कहा, आपको कुछ नहीं बोलना है, लेकिन सावधान, आशीर्वाद बहुत उल्टे हैं, क्योंकि वो नशा करने के बाद बर्बाद हो जाते। हाँ चलो, रो मत बहन। हाँ बहना, हमें तो भूख लगी है। रसगुल्ले काले वाले दम भी ले आए। दादू जी, अरे भाई दादू जी, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, तुम्हारी मिलेगी, बैठो। नागेश्वर धाम के, नागेश्वर धाम के दादू जी, सीताराम। बोल बोल और बोल दो। नागेश्वर धाम के दादू जी, दादू जी, बालाजी, बालाजी, दादू जी, सीताराम।
पर किया। चला 1 मिनट में कहाँ से आए प्रभु? बनारस खाई के पान बनारस वाला। हाँ अभी जलवा गाजीपुर पर था।